आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर और इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे प्रश्न नंबर 3 है कि फलन f R से R में डिफाइन है, यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय जो है वही आपका डोमेन है और वही कोडोमेन है। और फलन f(x) इक्वल्स टू, ये जो साइन देख रहे हैं ये साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन का, और ये क्लास 11th में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसे फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। ये फलन क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन। यहाँ x का मान जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या है, और जैसे x को अगर मैं लेती हूँ 0 तो f(0) भी 0 ही होगा। अब x का मान जब 0 से बढ़ना शुरू होगा 1 तक, 0.1, तो 0.1 के लिए भी f(x) का मान 0 ही रहेगा। x जब 0.2 होगा तब भी ये 0 होगा। इनके बीच में अगर कोई संख्या होती, कहने का मतलब x का मान जब 0 से लेकर 0.999999 एंड सो ऑन तक होगा, इन सभी के लिए f(x) का मान आपका 0 होगा। अब जब x 1 हो जाएगा तब f1 का मान 1 होगा। जब x का मान 1 से बढ़ना शुरू होगा बट 2 नहीं होगा, इंटीजर नहीं पहुंचेगा, यानी 1.1 होगा या 1.000 समथिंग करके 1 होगा, या x का मान 1.1 होगा या 1.2 होगा, या एंड सो ऑन टिल 1.99999 एंड सो ऑन तक, वहाँ तक f(x) का मान 1 रहेगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा फंक्शन होता है कि कोई भी x का मान अगर कोई भी वास्तविक संख्या होती है, इंटीजर, आप देखते हैं ये x एक्सिस है, ये 0 है, x का मान हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं कोई भी, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ग्राफ भी पिछले साल बताया था, तो x का मान अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो y का मान उस वास्तविक संख्या से जितने छोटे आपके पूर्णांक होते हैं, जैसे 0 से छोटे पूर्णांक क्या होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन सब पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो इस महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। तो 0 से छोटे जितने पूर्णांक हैं उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक है आपका -1, तो उसकी वैल्यू आएगी -1। 0 से लेकर 1.999 तक अगर मैं संख्या लेती हूँ, x का मान मैं लेती हूँ लेट्स सपोज -1 या -1.2, तो -1.2 एक वास्तविक संख्या है। इससे छोटे कौन कौन से पूर्णांक है, तो इससे छोटे पूर्णांक है -2, -3, -4, -5 एंड अनंत तक। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, -2, तो इसलिए f -1.2 के लिए मान होगा -2। तो आप देखते हैं जब x का मान 0 होगा तब y का मान 0 होगा, और यहाँ मान लो 1 है तो यहाँ से यहाँ तक y का मान 0 रहेगा, यानी x का मान 1 जब 0 से बढ़ता चलेगा 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक y का 0 रहेगा। लेकिन यानी 0 पे 0, लेकिन 1 पर 0 नहीं। लेकिन जैसे ही x का मान 1 होगा और फिर 1 से अगर 2 बढ़ेगा तो y का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 या 1 से बड़ी संख्याओं के लिए 1 या जब x का मान 1 या 1 से बड़ी संख्याएं आएंगी तब इनसे छोटी संख्याएं, यानी 1 से लेकर 1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उस संख्या से छोटे या उसके बराबर जितने भी आपके पूर्णांक है, 1 या 1 से छोटे इंटीजर्स होंगे, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इनमें सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा, अतः y का मान 1 होगा। तो 1 से लेकर 1.99999 तक की संख्याओं के लिए y का मान होगा 1। तो इसमें ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ हुआ था, 1 पर मान हुआ आपका y बराबर 1, ये 1 है आपका, और 1 से लेकर
x का मान बढ़ता जाएगा पर y का मान यहाँ तक 1 ही रहेगा। 2 पर फिर मान इसका 2 हो जाएगा और इस तरह से ये आपका ये फलन बनता जाता है। आई होप आपको ये याद आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव संख्या के लिए जैसे मैंने बताया -1.2 करीब यहाँ लाई करता है, ये संख्या है। तो जब x का मान -0.1 होगा, -0.2 होगा, -0.3 होगा, -0.4 होगा और -0.9999 तक जा रहा है, तब उन संख्याओं से जस्ट शो, और जब -1 तक, तो -1 तक की संख्याएं के लिए x का y का मान -1 होगा। तो यहाँ -1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या के लिए y का मान -1 होगा। -1 पर अगर x का मान हम -1 लेते हैं तो f -1 के बराबर होगा। लेकिन जब -1 से छोटा शुरू हो जाएगा, -1.2 यहाँ आता है, तब उससे जस्ट छोटा नंबर आपका 2 आएगा। तो ऐसी संख्या में -2 यहाँ से यहाँ तक -2 ये आपका इस तरह से फलन बनता है। मुझे लग रहा है आपको शायद क्लियर हो गया हो, और यहीं से आपको पता भी चल गया कि फलन एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। आप देख रहे हैं जब x का मान 0.1 था तब भी फलन का मान 0 था, और x का मान जब 0 था तब भी इसका मान 0 था। तो दो अलग अलग संख्याओं की इमेज एक आ रही है, तो फलन एकेकी नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आच्छादकता की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये भी कोई वास्तविक संख्या की बात हो रही है, तो जितने भी y के मान आएंगे या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, यानी जितने पूर्णांक हैं वो ही इमेजेस बनेंगे, और पूर्णांकों के अलावा और कोई भी संख्या है वो इमेजेस नहीं बनेगी। तो आप कोई भी अगर पूर्णांक के अलावा संख्या ले लेते हैं, मैं कहती हूँ हमने लिया y बराबर 0.3 दैट सपोज, और अगर इसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बराबर रखूँ तो हमारे पास कोई ऐसा x नहीं है वास्तविक संख्याओं में सच दैट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन 0.3 के बराबर आ जाए। तो एक एग्जाम्पल देकर आपने बता दिया कि 0.3 ऐसी संख्या है जो किसी की भी इमेज नहीं बन रही है, और चूँकि इमेज नहीं बन रही है तो ये फलन जो है आपका जो f फलन है ये आच्छादक नहीं है। देख रहे हैं ना आप, y का मान या तो 0 है यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के लिए, या y का मान 1 है। यहाँ से यहाँ तक y का मान 0 से 1 के बीच में y का कोई भी जितनी भी संख्याएं हैं ये किसी की भी इमेज नहीं बना पा रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये भी आपका फलन स्पेशल फलन है, यानी मॉडुलस फंक्शन है f(x) = मॉडुलस x। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये भी ना एकेकी है और ना ही ये आपका आच्छादक है। अब देख लीजिए आप, इसमें एकेकी के लिए मैंने x को -1 लिया और x1 को -1 लिया, x2 को मैंने +1 लिया। f1 का मॉडुलस 1 होता है और f-1 का मॉडुलस भी 1 होता है। तो आप देख रहे हैं f1 और f-1 तो बराबर हैं, परंतु 1 और -1 बराबर नहीं है। तो आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही बता दिया कि यह फलन एकेकी नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादकता की। R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप कहते हैं, आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन जब मॉडुलस लगता है तो जितने भी अगर फलन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे ही उसका मॉडुलस लगता है माइनस साइन डिसअपीयर हो जाता है।
और अगर माइनस साइन ही नहीं होगा, इसका मतलब तमाम वे संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो नेगेटिव हैं, वो किसी भी संख्याओं का, किसी भी वास्तविक संख्या की इमेज नहीं बनेंगी। यानी अगर मैं कहती हूँ, हमने कहा माना y बराबर -1, तब f(x) बराबर -1 हुआ, यानी मॉडुलस x बराबर 1 हुआ, और ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस -1 के बराबर हो। अतः यह फलन भी आच्छादक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये फलन ना आच्छादक है और ना ही यह एकेकी है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? ये साइनम फंक्शन है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, बल्कि एग्जाम्पल में था लास्ट ईयर। और ये इस तरह से होता है कि x का कोई भी मान हो, लेकिन जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस होती हैं, वो 3 संख्या ही प्रतिबिंब है। आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा कि ये संख्या आच्छादक, मतलब यह फलन आच्छादक नहीं है।